दिल्ली हाईकोर्ट ने देश के चर्चित सोशल मीडिया आंदोलन और व्यंग्यात्मक समूह कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने का अंतरिम निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया है। 29 मई को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि इस डिजिटल पेज पर पोस्ट की गई सामग्री पहली नजर में थोड़ी आपत्तिजनक प्रतीत होती है। हालांकि अदालत ने डिजिटल सेंसरशिप के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब तलब किया है। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट की धारा 69(a) के तहत सीजेपी के अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया। इसके खिलाफ सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अंतरिम राहत के रूप में खाते को तुरंत चालू करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति कौरव ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि संवेदनशील मामले को समग्र विचार की आवश्यकता है, इसलिए सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने आईटी नियमों के तहत गठित कानूनन समीक्षा समिति यानी रिव्यू कमेटी को निर्देश दिया कि वो इस पूरे विवाद, सरकार के तर्कों और याचिकाकर्ता की दलीलों की गहन समीक्षा करे। इसके बाद समिति खाता ब्लॉक करने या फिर हटाने पर अपना निर्णय ले। याचिकाकर्ता अभिजीत दीपके की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई वास्तविक राजनीतिक दल नहीं है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन और व्यंग्यात्मक आंदोलन है जिसका उद्देश्य देश के समसामयिक और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तीखा कटाक्ष करना है। उन्होंने अदालत के सामने बीच का रास्ता निकालते हुए एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को इस पेज के किन्हीं विशिष्ट पोस्टों पर आपत्ति है तो केवल उन चुनिंदा पोस्टों को ब्लॉक रहने दिया जाए, लेकिन पूरे अकाउंट को बहाल कर देना चाहिए। इसके अलावा वकील ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता को इस डिजिटल अभियान के कारण जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा कारणों से समीक्षा समिति के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए। दूसरी ओर केंद्र सरकार के वकीलों ने सोशल मीडिया खाते को ब्लॉक किए जाने के फैसले का पुरजोर समर्थन किया। सरकार ने अदालत को सूचित किया कि एक सामान्य या फिर जल्दबाजी में दिया गया प्रशासनिक निर्णय नहीं है। इस खाते पर प्रतिबंध इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले गंभीर और गोपनीय खुफिया इनपुट्स के आधार पर लगाया गया है। सरकारी वकीलों ने दलील दी कि इस हैंडल पर मौजूद कई सामग्रियां देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली क्षमता रखती हैं। सरकार का यह भी आरोप था कि इस हैंडल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक अदालती टिप्पणी को संदर्भ से पूरी तरह अलग करके और तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने दलील दी कि इस तरह के नैरेटिव से न्यायपालिका की छवि खराब करने और युवाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 69(a) के तहत ये त्वरित कार्रवाई आवश्यक थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को फिलहाल अगली सुनवाई के लिए टाल दिया है, जो कि 6 जुलाई को होनी तय है। हालांकि कोर्ट ने दीपके को ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की जांच करने वाली केंद्र की रिव्यू कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। कोर्ट ने रिव्यू कमेटी से अकाउंट ब्लॉक करने के मामले पर फैसला लेने और अगली सुनवाई पर उसे इससे अवगत कराने को कहा है। इस पूरे मामले की जड़ें भारत में मुख्य न्यायाधीश द्वारा वकालत में फर्जी डिग्री लेकर आने वाले लोगों के लिए कथित तौर पर कॉकरोच और परजीवी शब्द का इस्तेमाल किए जाने से जुड़ी है। इसी अदालती टिप्पणी के विरोध और व्यंग्य के रूप में 16 मई को इस डिजिटल आंदोलन का जन्म हुआ था। देखते ही देखते मीम क्रिएटर्स और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच ये पेज बेहद लोकप्रिय हो गया, जिसे बाद में सरकार ने ब्लॉक कर दिया। अगली सुनवाई में इस बात पर फैसला होगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।